नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस बीच आपको यह जानकारी दें कि सीधे रुख करते हैं जहां पर हरियाणा का अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। मौजूद होंगे। हमारे बीच में कुछ खास मेहमान आ चुके हैं। पहले सत्र की हम शुरुआत करें उससे पहले जो भारत की एक संस्कृति है, एक परंपरा है और हमारा पहला जो सेशन है वो चूंकि धर्म और संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, तो उन मेहमानों के जरिए उस परंपरा को हम सबसे पहले निभाएंगे और फिर उन मेहमानों को मैं मंच पर बुलाऊंगा। वो अपनी बात भी रखेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे, क्या उनके मन में कुछ है वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी रवि, जो कि इस सत्र का संचालन शुरुआत यहां से कर सकते हैं, उन तमाम मेहमानों के जरिए दीप प्रज्वलन कराकर। रवि, मुरलीधर शास्त्री साहब जो कि श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, मुरलीधर जी मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलन के लिए आप कृपया आए। महंत वैद्यनाथ महाराज जी आप भी, स्वामी दिनेशानंद काकड़ौली धाम से हैं, स्वामी जी आप भी, और रविंद्र योगाचार्य साहब, दीप प्रज्वलन के साथ आप शुरुआत करें। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। दीप प्रज्वलन इस वक्त होता हुआ और शुरुआत हमने कार्यक्रम की कर दिया, आगाज कर दिया है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी सोनल दैया मंच पर आ जाएं, जो कि इस सत्र का संचालन करेंगी और ये तमाम महानुभाव हमारे साथ इस सत्र में मौजूद रहेंगे। मंत्रोच्चार के साथ आगाज हुआ है। मुझे लगता है कि एक परंपरा और भी है। उन मेहमानों के से मैं उम्मीद करूंगा कि जोरदार तालियां जरूर बजा दें। एक अच्छा आगाज यहां पर भिवानी की धरती से हम करें। मुरलीधर शास्त्री साहब आप भी मंच पर आ जाएं। महंत वैद्यनाथ महाराज जी आप भी, स्वामी दिनेशानंद जी आप भी, और रविंद्र योगाचार्य जी। सोनल, ओवर टू यू। देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम बात करें तो भिवानी का जिक्र पूरे देश में लाजमी तौर पर आता है। लगभग 500 के करीब यहाँ पर मंदिर हैं और इस शहर की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो पूरे देश में विख्यात हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ महंत हैं, स्वामी जी हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे, इस शहर के हालातों पर चर्चा करेंगे। हमारे सत्र का विषय है छोटी काशी के कितने बदले हालात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में और मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी मुरलीधर शास्त्री जी, श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट से आप हैं। मुरलीधर जी, क्या लगता है आपको, भिवानी की अगर हम बात करें तो आपने बहुत करीब से यहाँ की धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों को भी देखा है, इस शहर को भी बहुत करीब से महसूस किया होगा। किस तरह के बदलाव में इस सत्र का जो विषय है उसी प्रश्न से चाहूंगी कि शुरुआत हो। कितने बदले हालात, आपकी जुबान। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को बधाई देता हूं कि इस भिवानी शहर में इस तरह का इवेंट पहली बार हुआ है। इसके लिए इंडिया न्यूज की टीम बधाई के पात्र है।
वैसे भिवानी क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे कारण ये है, यहाँ की संस्कृति पूरे हरियाणा को एक आदर्शमय प्रणाली के रूप में स्थापित करती है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय और मंदिरों की नगरी कही जाती है। यहाँ शिवालय है, यहाँ वेद ध्वनि भी होती है, और सबसे परिवेश की बात यह है कि भिवानी के लोगों में आध्यात्मिकता रची बसी हुई है जी। और आपका जो प्रश्न है कि इस संदर्भ में क्या बदलाव आया हुआ है, मैं तो इसको दूसरे रूप से देखता हूँ। कोरोना काल में भी भिवानी के लोगों ने संतों के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जब तक अपने घर में किया, उन्होंने मंत्र जाप और सकारात्मक जो ऊर्जा मिली है, यहाँ के आप रेशो के हिसाब से भी देखेंगे तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक वातावरण है, उस चीज को कम करने में और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में, सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने में सहयोग मिला। है भिवानी की धरती का ही, आध्यात्मिकता का ही प्रताप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ महंत वेदनाथ महाराज भी हैं। महंत जी, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं अभी बदलाव का, तो कोरोना काल को मैं इस अध्यात्म से जोड़ूंगी, क्योंकि अध्यात्म में तो बदलाव नहीं आता, हमारे भीतर की ये चीज़ है, इसमें हम बदलाव महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मंदिरों में बहुत कुछ बदला है, जो पूजन की परंपरा है उसमें बहुत कुछ बदलाव इस कोरोना के कारण आए हैं। इस विघ्न को आप कैसे देख रहे हैं? विघ्न को वैसे तो कोरोना काल में नियम संयम का ही ज़्यादा कारण है, और हमारे आध्यात्म में भी शुरू में भी योग साधना में भी नियम संयम से ही काम चलाया जाता है। उसी प्रकार कोरोना में कोई इतनी ज़्यादा कठिनता नहीं आई कि हमारे आध्यात्मिकता में या समाज के सुधार में कोई फर्क पड़े, क्योंकि इसमें जितना भी कार्यकाल चला है वो समय का और डिस्टेंस का, और या जैसे मास्क का चलाया, जैसे डिस्टेंस का चलाया, समय का चलाया, दूरी का चलाया, अभी कितनी दूरी पे, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक में भी सवेरे 4 बजे उठ करके जिस प्रकार हम परमात्मा की आराधना करते हैं, उसके बाद में पूर्ण रूप से एकांत में बैठ कर उसका ध्यान करते हैं, उसी प्रकार यदि हमारी पद्धति का हिसाब देखा जाए तो इतनी कठिनाई नहीं आई, और उससे कोरोना में हमारे समाज का सुधार ही आया है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि नियम संयम के अनुसार हम यदि उसी प्रकार उसका पालन करें, जिस प्रकार कोरोना के अनुसार हमारे जितने भी नियम लगाए हैं कि उसी प्रकार किया है। क्योंकि पहले मंदिर में मैं जहाँ शिव मंदिर जोगीवाड़ा में विराजमान हूँ, तो वहाँ नित्य कर्म के हिसाब से मैं सवेरे 3 बजे उठता था, और अब भी उसी प्रकार उठता हूँ। लेकिन पहले 3 बजे हर साधना करने वाले के लिए ही दरवाजे खोल दिए जाते थे। अब उसके बाद में कोरोना में हम क्या करते हैं कि सवेरे पूजा पाठ करके 5 बजे के बाद में मंदिर खोलते हैं। उसका नियम मैंने जब से कोरोना से चला है और अब तक भी उसी प्रकार नियम लगा रखा है, उसी प्रकार डिस्टेंस का लगा रखा है, लाइन बना करके लोग दर्शन करते हैं, और उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उससे सुधार ही हुआ है। और समाज में भी, शारीरिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी कोई उसका अंतर नहीं है, उससे कुछ ना कुछ हमें समाज में सुधार ही हुआ है। बिल्कुल। स्वामी दिनेशानंद जी, जिस तरीके से कह रहे हैं महंत जी की बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया पूजन में, पूजन की पद्धति में, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंदिरों में सूनापन ज़रूर छाया है, बिना भक्तों के मंदिर हो गए। तो आप चूंकि जुड़े हुए हैं पूजन विधियों से और लोगों को भी अध्यात्म का संदेश देते हैं, तो वो जो मंदिर सूने हो गए छोटी काशी के, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो बीमारी चल रही है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, उसको हम वैश्विक ये महामारी है। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व इससे ग्रसित है। तो इसके लिए हमें सोच समझ करके स्टेप उठाने ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। परमात्मा मंदिर मठों तक नहीं, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, जर्रे जर्रे में समाहित
आदित है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। हमारी जो ये वैश्विक जो ये बीमारी चल रही है, इससे हम आध्यात्मिक गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा है तो शायद गृहस्थी लोगों को अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि वो आपाधापी और वो संसार की तरफ ज्यादा आमुख थे। लेकिन संत महापुरुषों ने तो अपना जीवन जैसा शुरू से लेकर के अब तक जो उनका नियम चलता आ रहा था, वही यम नियमों का पालन करते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सदगृहस्थियों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड है। जिस परमात्मा से हम छूट गए थे, जिस परमात्मा को हम भूल गए थे, अब थोड़ा बहुत समय ये मिला है तो घर में बैठ करके भगवान की आराधना कीजिए। नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, जब हम शक्ति का संचय करेंगे, तो अवश्य ही ये बीमारी का भी दमन होगा और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, यही हमारे अध्यात्म की शक्ति है, हमारे अध्यात्म की ताकत है कि हम सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। हमारे साथ योगाचार्य रविंद्र भी हैं। योग की अगर हम बात करते हैं इस कोरोना काल में रविंद्र जी, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। कोरोना काल ने योग के महत्व को और ज्यादा लोगों को गूढ़ता के साथ समझाया है। आप चूंकि योगाचार्य हैं, अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो क्या लगता है योग क्रांति को लेकर भिवानी कहाँ पर है, कहाँ था और कहाँ है? ये कोरोना काल का जो समय है, ये एक परमात्मा का संदेश है। जो हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, अपने रहन सहन को भूल गए थे, पाश्चात्य कल्चर हमारी दिनचर्या में आ गया था, उसको एक डाइवर्ट करने का भगवान का एक बहुत ही अच्छा संदेश है ये। जहाँ तक योग की बात है, योग करने से, प्राणायाम करने से हमारी हर तरह की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में आजकल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, योग प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि यदि हम योग और आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो कोरोना शायद योग की सबसे छोटी बीमारी है, जिसको हम कहें एक छोटा सा जुकाम है। करोड़ों वायरस, बैक्टीरिया हवा में रहते हैं। अभी इसका नाम दिया गया है, किसी भी कारण से कहाँ से गलतियाँ हुई, जो भी रहा वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर लें योग से, अच्छे खान-पान से, अच्छी दिनचर्या से, जो हम भूल गए हैं। वेस्टर्न कल्चर हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है, जिसकी वजह से हम शारीरिक रूप से बहुत बलवान होते थे, मजबूत होते थे, मानसिक रूप से बहुत बलवान होते थे, मनोबल हमारा ऊंचा होता था, आत्मबल, भगवान, ध्यान, अध्यात्म की बात होती थी। उस आत्मबल के द्वारा उससे हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। वो वापिस समय आ गया है कि हम उन चीज़ों को दोबारा से जानें। जहाँ तक पिछले समय की बात है, हम पिछले 7-8 साल से भिवानी में हर घर घर तक, जन जन तक जाके प्रयास कर रहे हैं लोगों को योग सिखाने का, योग से जोड़ने का, उनकी आहारचर्या, उनकी दिनचर्या सुधारने का। लेकिन लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। लेकिन यदि अभी बात करें पिछले 1 साल की, तो लोग खुद जागरूक हैं। बहुत से लोग तो जुड़ गए हैं योग से और खुद इच्छुक हैं जानने के, जिनके पास हम थक चुके थे जोड़ने के लिए योग से, संस्कृति से, संस्कारों से, वो आज खुद पूछते हैं और खुद जो है ना जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। चलिए, बहुत अच्छा बदलाव है ये, तो मैं कह सकती हूँ कि एक बड़ा सकारात्मक बदलाव की बात यहाँ पर हुई है। योग से जुड़ने की जो कोशिशें तमाम हो रही थी, वो कहीं ना कहीं साकार रूप लेती हुई इस 1 साल में दिखाई दी हैं। मुरलीधर शास्त्री जी, देखिए, अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो काशी कहते हैं देश का, और हरियाणा की छोटी काशी है। इतने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि एक कमी है कि कोई बड़ा जो धार्मिक आयोजन है वो भिवानी में आयोजित नहीं होता है? इस चीज़ की क्या कभी कमी नहीं खलती आप लोगों को? नहीं, आपने जो एक बड़ी बात कही
ये वो नगरी है, यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से देश के शीर्षस्थ संत सभी आते हैं। और स्वामी जी के साथ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। स्वामी जी ने कहा हरि सर्वत्र व्यापक है। मैं आपको एक ज्वलंत कोरोना काल का उदाहरण देता हूँ। वैसे भी प्रकृति प्रदत्त चीज है और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कृष्ण प्रणामी आश्रम में अपना घर खोला हुआ है। लावारिस और लाचार जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं उन लोगों को अपनापन देकर आश्रम खोला हुआ है। मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा हूँ कोरोना काल में बदलाव का, जब मंदिर की दान पेटी खोली गई, मंदिर की दान पेटी में 1000 रुपये आए और कोरोना काल में अपना घर में जो डोनेशन आया वो 5 लाख रुपया खर्चा निकाल करके भी। तो लोगों की सोच बदली है कि इंसानियत की सेवा ही प्रभु की सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप प्रणामी आश्रम में विजिट कर सकते हैं जाकर के। जो रोड पर आज संस्कार की बात करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते, ऐसे लोगों की आश्रम में सेवा की जा रही है स्वामी सदानंद जी महाराज के द्वारा। वो स्वामी जी की बात को जोड़ते, लोग समझने लगे कि वास्तव में हरि कहाँ है, हरि का रूप कहाँ है, माता पिता में है। वो संस्कार को देखते, उस सेवा में देखते। मंदिर अब उस बात को समझ गए कि अच्छी बात करना, मानवता की बात करना। तो कोरोना काल में ये बदलाव आया है। आयोजन नहीं हुए लेकिन इंसान का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो चाहे इस आपदा ने किया हृदय परिवर्तन कि अब मुझे जो धन देना है दुरुपयोग के लिए नहीं देना है, धन मुझे सदुपयोग के लिए देना। और रही बात संतों के अंदर, संतों की जीवनचर्या में बदलाव आया है, वो भी सोचने लगे। चलिए बहुत अच्छी बात है महंत वैद्यनाथ जी। तो कहीं ना कहीं काशी की हालत ही नहीं बल्कि लोगों की सोच भी बदली है और एक सकारात्मक तौर पर बदली है। कोई संदेह नहीं है कि हर इंसान सेवा में और उसमें पूर्ण रूप से, क्योंकि मानव शरीर एक ऐसा है, हमारे परमात्मा ने मनुष्य योनि में, कहते हैं कि सारी योनियां हैं, बार बार मिलने के बाद में आखिरी में मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि को परमात्मा ने देव योनि में जो देवता चले जाते हैं वो भी मनुष्य योनि को चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी है, इसके अंदर कर्ता और भोक्ता, पहले के प्रारंभ के जो कर्म है वो हम भोगते हैं और वर्तमान में जो हम जो करते हैं वो आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार देव योनि सिर्फ पिछले कर्मों का ही भोग भोगती है और करती है। मनुष्य योनि में पिछले जन्म का भोग भोगते हैं, अगले का बनाते हैं। इसलिए मनुष्य योनि में भी समाज सेवा भी की जा सकती है, परमात्मा की प्राप्ति भी की जा सकती है। उसमें जितने भी स्थिति जो आती है वो मनुष्य योनि में पूर्ण रूप से परमात्मा का साक्षात कर सकता है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति आती है, क्योंकि मनुष्य ज़्यादातर हम जब भी कष्ट आता है तभी जा कर के, जब पूरी तरह से इंसान इधर उधर से गिर जाता है, किसी प्रकार का सहारा नहीं रहता था, तो अभी जा कर के वो ईश्वर की ओर आराधना करता है। तो इस तरह जिस प्रकार कोई भी आपदा आती है तो उसमें सब इंसान एकत्रित होकर के सब जीव यही सोचता है कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं है और ईश्वर की प्राप्ति करने का और समाज में सेवा करने का इस मनुष्य योनि है। इससे बड़ा और कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महंत वैद्यनाथ जी। देखिए अभी बदलावों की बात हो रही है और काशी के जो लोग हैं उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। कहीं ना कहीं धार्मिक लिहाज से भी इसे देखें और एक सामाजिक लिहाज से भी देखें, जिस तरह से अभी जिक्र हो रही थी, संस्कारों की बात हो रही थी, तो उस लिहाज से भी एक अच्छा परिवर्तन आया है। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि और क्या बदलना चाहिए और क्या बदलाव, किस तरीके के बदलाव की आप गुंजाइश देखते हैं छोटी काशी में? देखिए बदलाव तो, परिवर्तन तो संसार का ये नियम है और बदलना ही चाहिए। लेकिन मैं आज हरियाणा वासियों को, एक जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये मेरे जो छोटे छोटे जो भारत के युवा हैं, जो मेरे देश के राष्ट्र की जो आत्माएं हैं, जो देश का भविष्य है, वो उन्हीं के ऊपर पूरा भारतवर्ष टिका हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो माता पिता को मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में अपने बच्चों को सही अच्छे संस्कार दें, क्योंकि मातृवान आचार्यवान
पुरुषो वेद, वेद भी यही कहता है कि एक बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है और तीसरा गुरु उसका आचार्य होता है। हम जैसे सन्यासियों का तो नंबर तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन मैं अभिभावकों को कहूंगा, माता पिता को कहूंगा कि वो अपने बच्चों को छोटे छोटे दिव्य संस्कार दें, ताकि वो एक बड़े होकर के समाज देश का नेतृत्व कर सके और आपको गर्व हो सके कि हमारा बच्चा एक उच्च पद के ऊपर आसीन होकर के समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज जो युवा है वो अपने पथ से भ्रष्ट हुआ है, क्योंकि आज उसको शांति चाहिए और वो शांति कहाँ खोजता है? शराब की बोतलों में खोजता है। वो आज अंडे खाने लग गया, मांस खाने लग गया और उसकी बुद्धि विकृत हो गई। और जहाँ शराब, मांस, अंडे आ जाते हैं वहां पर फिर समाज के अंदर मर्यादाओं का, मेरे प्यारे, अतिक्रमण होता है। फिर वही समाज के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती है। इसलिए यदि हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को दिव्य संस्कार देना होगा। बिना संस्कारों के, मेरे प्यारे, समाज और देश का निर्माण हम नहीं कर सकते। इसके लिए आओ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे कभी शराबों से नहीं सींचे जाते, वो संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि ये समाज, ये देश किस स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। आओ मेरे प्यारों, हम कदम से कदम मिला करके चले, कंधे से कंधा मिला करके चले और अपने बच्चों को सुशिक्षा दें। उनको प्रातः जल्दी उठाएं और उठा करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण वो स्पर्श करें। जब बड़ों का आशीर्वाद जब मिलेगा तो अवश्य ही जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर हम अपने बड़ों को, बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तो मेरे प्यारों उसकी सारी आवश्यकताएं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आयु मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल महान जी, आपके जरिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश आज भिवानी की जनता को इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से गया है। रविंद्र जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगी। आप योगाचार्य हैं और आप यहाँ से जो बोलेंगे भिवानी की जनता इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से सुनेगी। हम चाहते हैं कि आप योग को लेकर एक संदेश जो आप भिवानी की जनता को देना चाहें इस मंच से। एक शब्द आता है, समस्याएं अनेक, समाधान एक, योग में जीवन। यदि हम योग से जुड़ जाते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहला, जिसको कहते हैं पहला सुख, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है योग करने से। इसके साथ साथ बहुत सी आदतें हमारी छूट जाती हैं। सुबह साधना करने के लिए जब हमें जल्दी उठना होता है तो फिर रात को जल्दी सोना पड़ता है, और रात को जल्दी सोने से टीवी, मोबाइल और बहुत सी गलत आदतों से हम बच पाते हैं जी। इसके साथ साथ जब हम योग करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे शरीर की क्षमताएं क्या हैं। बिल्कुल। एक आदमी सोचता है हट्टा कट्टा मोटा है और खूब वो अपने आप को स्वस्थ सोचता है, लेकिन जब वो योग से जुड़ता है, मैं एक छोटे से प्राणायाम की बात करूं, 1 मिनट यदि लंबा श्वास भरने की बात करूं तो शायद वो ना कर पाए, क्योंकि उसके फेफड़ों में ब्लॉकेज है, रुकी हुई है उसकी। तो उसको पता लगता है योग से जुड़ने के बाद कि भाई जिस तू झूठे उसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, शरीर को मान रहा है, वो स्वस्थ नहीं है, तो वो फिर खान पान भी सुधारता है। और जब आहार सुधारता है तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार, वैसे संस्कार, वैसे कर्म, सारी उसकी। बिल्कुल रविंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। समय की कमी है। अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को सुनते ही रहें, लेकिन हम समय की सीमाओं में बंधे हैं। तो इस मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं, बदलाव की, काशी कितनी बदली है, उसके बाद संस्कारों की बात हुई, सभ्यताओं की बात हुई, और कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद करते हैं कि इन बदलावों के बीच में हम अच्छे संस्कारों के सूत्रधार बने रहें। इस सत्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। चर्चा की और सोनल जैसा कह रही थी यहाँ पर कि समय की पाबंदी है, तो समय की जो असल ताकत है और कितना जरूरी है। Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani. The most premier CBSE school in Bhiwani. Associate sponsor, Vardhaman Jewelers, Bhiwani.
वरदान विश्वास का। एजुकेशन पार्टनर आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस, स्कूल विद अ डिफरेंस, बीके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। Here every student matters, every moment counts. Health partner त्रिवेणी डेंटल, दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, वी केयर अबाउट यू। SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। पार्टनर जिंदल 550+D, विश्वास 49 वर्षों का। एक्सक्लूसिव मार्केटेड बाय जय भारत स्टील्स हिसार। वेन्यू पार्टनर हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। Wear this. But all this hair, और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले।